इसी बार देखा है हमारे चर्च में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमें बताते हैं अपनी समस्याएं कि भैया जी ऐसे ऐसी समस्याएं जा नहीं रही है, ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। और फिर कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सी बार लोग कहते हैं कि हम हमारे बाप दादा या ये समस्या कोई पूजा करते थे, ये चढ़ाया करते थे, ये किया करते थे, और वही कोई दुष्ट आत्मा उनके कारण हमारे ऊपर भी है और हमारे बाद हमारे बच्चों पर भी जाने वाली है। वो समस्या हम करते थे, ऐसा अब नहीं करते, और हमें लगता है कि ऐसे करने से, ना करने से कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति आपका पीछा कर रही है, आपके परिवार का पीछा कर रही है, या कोई भी पुरानी बात जो आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। आज मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। आपको सिर्फ अपना अंगीकार सही करने की जरूरत है। आमीन। यदि आपको लगता है आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, दुष्ट आत्माओं ने आपके घर को तबाह किया हो, दुष्ट आत्माओं ने आपकी फैमिली को परेशान किया हो, आपको परेशान किया हो, और आप आज भी प्रार्थना में तो है, उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए हैं, पर वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की शक्ति अभी भी आपका पीछा कर रही है, आपको लग रहा है कि आपको अभी भी छोड़ नहीं रही है, तो अभी आपको क्या जरूरत है? नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। आमीन, नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन। यीशु मसीह में ही आप नया जन्म ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में ही आप नया जन्म ले सकते हैं, यीशु मसीह में ही आपको नया जन्म मिलता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो आप ऐसी बातें बोलते हैं कि हाँ हम इसको ऐसा करते थे और ऐसा करने के कारण ये चीज हमारे जीवन में अब तक भी है, हमारे बाप दादों के साथ थी और आज हमारे साथ भी है, ये समस्या उनके साथ भी थी, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, वो ऐसा होता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उन चीजों के साथ वाचाएं बांधी होती हैं, कुछ वादे किए होते हैं, हम आपको ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और आप हमारे घर में से कोई हर एक दुख सुख से बचाना, हमें प्रॉब्लम से बचाना, या कैसे भी कुछ ना कुछ उन्होंने वादे किए होते हैं, वाचाएं बांधी होती हैं, और इस कारण वो वाचाएं अब तक चलती जाती हैं। उसके बाद उनके बच्चे करते हैं, उसके बच्चे करते हैं। हालेलुया। और फिर जब वो नहीं करना भूल भी जाते हैं, एक समय ऐसा आता है बाप दादाओं की बात कही हुई बच्चे भूल जाते हैं और वो करना बंद कर देते हैं, तो वही चीजें उनको दुख और समस्याएं, प्रॉब्लम्स भी देना शुरू कर देती हैं। बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स, डिमोनिक एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर है। आमीन। उसके क्रोध से हम बच नहीं सकते। जब हम पाप करते, गुनाह करते हैं, तो सिर्फ वो ही परमेश्वर ही है जो हमें पापों की क्षमा दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। कोई और हमें पापों की क्षमा, मुक्ति नहीं दे सकता। हम किसी और के पास जाके ये नहीं कह सकते कि आप मेरे पापों की क्षमा कर दो। हालेलुया। हम किसी और के पास नहीं जा सकते। सिर्फ एक परमेश्वर है जिसके खिलाफ हमने पाप किया है, वो ही पापों की क्षमा दे सकता है, वो ही आपकी रक्षा कर सकता है, वो ही आपको बचाव कर सकता है। आमीन। पर कोई और आपका बचाव नहीं कर सकता। आमीन। थोड़े समय के लिए आपके ऊपर से कोई समस्या को, प्रॉब्लम को टाल जरूर देंगे, पर आपकी टोटल सुरक्षा, डिलीवरेंस आपकी पूरी तरह नहीं कर सकता। आमीन। एक डॉक्टर आपकी दवाई दे सकता है, आपकी रोग को, आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को हल्का कर सकता है, पर छुड़ा नहीं सकता उससे। हालेलुया। छुड़ाने का अधिकार सिर्फ एक ही के पास है, वो परमेश्वर के पास है। आमीन। परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। आमीन। तो जब तक लोगों को परमेश्वर का नहीं पता होता, वो ऐसे किसी भी आत्मा के साथ क्या कर सकते हैं? वाचा बांध लेते हैं, हमारी रक्षा करना, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए प्रति वर्ष ये बलिदान चढ़ाया करेंगे, ये बलि चढ़ाया करेंगे, आप हमारी रक्षा करना। और कई बार ऐसा होता है, लोग उन बलियां चढ़ाना भूल जाते हैं और फिर उसके बाद दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेना शुरू कर देती हैं। हालेलुया। और फिर बहुत सारे लोग विश्वास में भी आ जाते हैं, उद्धार पा लिया है, पापों की क्षमा भी पा ली है, पर उनके मनों में अभी भी वही बातें हैं कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, और वही बातें उनको परेशान करती है। जैसा वो सोचते हैं उनके लिए वैसा ही होता जाता है, उनको वैसे दुख समस्याएं झेलनी भी पड़ती हैं। आज का मैसेज जो है वो खास कर नए लोगों के लिए है, जो नए विश्वासी हैं, जिनको साल 2 साल विश्वास में आए हुए हैं,
और जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी कहते हैं पास्टर जी ये समस्या मेरे जीवन से नहीं जा रही, भैया जी ये मेरे जीवन से नहीं जा रही, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से नहीं जा रही। हालेलुया। तो उसके लिए क्या चाहिए? फिर जहां तो नॉर्मली पास्टर्स बोल देते हैं ये काम करने बंद कर दो, ये काम करने बंद कर दो, वो काम करना बंद कर दो, और वो कर भी देते हैं, पर फिर भी बात नहीं बनती, क्योंकि मानसिक दुष्ट आत्मा समस्या कहां है? प्रॉब्लम हमारे मेंटली है। आमीन। हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, हमारे दिमाग में वो चीज बस चुकी है। आमीन। हालेलुया। और ऐसी समस्याओं से जब तक आप मर ना जाए तब तक छूट नहीं सकते। हालेलुया। ऐसी समस्याओं से तब तक नहीं छूट सकते जब तक आप मर ना जाए। आमीन। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी। पुरानी बातें तभी बीतेंगी जब आप मरते हैं उनके लिए। आमीन। हालेलुया। जब आप मरते हैं तभी जाएंगी ऐसी बातें। आमीन। पर जब मरी गए फिर रह क्या गया पीछे? हालेलुया। जब आप किसी के लिए मरी गए, ऐसी बातों के लिए मरी गए, जान ही दे दी, फिर कुछ भी नहीं रहा। फिर अब क्या करें पास्टर जी? आइए वचन से पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पत्री 7 अध्याय। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, जबकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। आमीन। हालेलुया। जब भी, चाहे आप हैं, आपके बाप दादा होंगे, कोई भी क्यों ना होगा, उन्होंने किसी भी से भी किसी की तरह की वाचा बांधी थी कि हम ये करेंगे, हम ऐसा बलिदान चढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तो वो वाचा उनके साथ बंध चुकी थी और वो हमेशा के लिए है। आमीन। वो वाचा, वो व्यवस्था, वो कानून जो उन्होंने बांधा था वो हमेशा के लिए होता है। आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी उसका श्राप पड़ता है। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियां भी उसको भोगती हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी उसको सफर करना पड़ता है, और यदि वो नहीं करेंगे तो वो उनके साथ उल्टा करेंगे, उनके साथ उल्टी समस्याएं होंगी। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, व्यवस्था से जानने वाले को कहता हूं कि क्या जब तक मनुष्य जीवित रहता है क्या उस पर व्यवस्था की प्रभुता नहीं रहती? बंदा जीवन भर उससे बंधा हुआ है, उसके बाद उसके वंश, उसके बेटे बेटियां भी उससे बंधे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति से जीते जी उससे बंधी है, पर यदि पति मर जाए तो वो अपनी व्यवस्था से छूट गई। लोग ऐसा इन वाचाओं के साथ बंध जाते हैं जैसा कि उन्होंने उससे शादी कर ली हो। कई बार हम देखते हैं, कई हमने केसेस सुने जिनमें दुष्ट आत्माएं किसी के साथ शादी करके आ गई हैं, शादियों में दुष्ट आत्माओं ने उनके साथ फेरे ले लिए हैं और वो जीवन भर उनको छोड़ते नहीं, और उस लेडीज पे हैं या बंदे पे हैं, उसके बाद उनके बच्चों पर भी वो आती हैं। हालेलुया। वो समस्याएं, वो श्राप आगे ट्रांसफर होते जाते हैं उनके द्वारा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक वो जीवित हैं तब तक, जब मर गए, मरने के बाद भी उनके बच्चों पर आगे ट्रांसफर हो जाती है। हालेलुया। तो मैंने बहुत सी बार देखा है, बहुत से भाई बहन जिनके जीवनों में ऐसी ही समस्याएं चल रही है, हमारे चर्च में भी, हमारी कलीसिया में भी। पर हमें क्या करना है फिर इसके लिए? हालेलुया। हमें क्या करना है इसके लिए? इसके लिए हम क्या करें? कैसे छुटकारा पाए? हम दुआ भी करते, थोड़े समय के लिए आराम हो जाता है, मगर फिर से वही समस्याएं, फिर से वही प्रॉब्लम्स। हालेलुया। फिर से वही बातें। अब आप एक विश्वासी हैं। आमीन। अब आप क्या है? एक विश्वासी हैं, और विश्वासी के रूप पर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे उस बात के लिए, हालेलुया, जब तक आप उसके लिए सही अंगीकार नहीं करेंगे, सही विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वो समस्या जाने वाली नहीं। हालेलुया। बेशक आपने, हो सकता है वो सब काम करने, पुराने काम करने छोड़ भी दिए हों, पर फिर भी वो समस्याएं आप लोगों के जीवन में होती हैं, क्योंकि अभी तक आपके विश्वास से, आपके दिमाग से वो बात नहीं निकली है। आमीन। आपके दिमाग से उस बात का छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहां पे लिखा है विवाहिता पति, और जो लोग ऐसी वाचाएं बांधते हैं किसी के साथ भी, तो वो शादी की तरह बांध लेते हैं। शादी भी एक वाचा होती है। और आगे लिखा है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। हालेलुया। यदि वो आत्मा, यदि वो जिसके साथ हमने वाचा बांधी है वो ही मर जाए तो हम उसकी व्यवस्था से छूट जाएंगे। आमीन। पर कोई आत्मा कभी मरने वाली नहीं होती। कोई वाचा, कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई लॉ मरने वाला नहीं होता। आमीन। हालेलुया। जब हमारा पति नहीं मर सकता तो कौन मरेगा फिर? हमें खुद ही मरना पड़ेगा। आमीन। हमें खुद ही उन बातों के लिए मरना पड़ेगा। आमीन। उन बातों के लिए मरना पड़ेगा। आमीन। कामों के लिए तो लोग मर जाते हैं, हाँ जी हम ये काम नहीं करेंगे, पास्टर जी ने ये कह दिया ये नहीं करना,
हम नहीं करेंगे, पर मेंटली, आत्मिक तौर पर उन चीजों के लिए मरते नहीं हैं। मेंटली तौर पर उन चीजों के लिए मरते नहीं हैं, खत्म नहीं होते हैं। मेंटली मरना है, आमीन। आत्मिक तौर पर मरना है, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक तौर पर मरना है, आमीन, हालेलुया। तो अब क्या लिखा है, और फिर यदि किसी दूसरे के हो भी जाएं तो भी व्यभिचारिणी ना कहलाएगी, हालेलुया। और यदि पति मर जाए तो व्यवस्था से छूट गई है, और यहां तक कि किसी दूसरे की हो भी जाए तो व्यभिचारिणी ना ठहरेगी, आमीन, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग मसीह में आ तो गए हैं, परंतु है अभी भी पिछले के ही, हालेलुया। मसीह में आ तो गए हैं, मसीह में जीवन तो जीने लग गए हैं, पर है अभी भी पिछले के ही, और पिछली समस्याएं, पिछली प्रॉब्लम्स अभी भी उनके जीवन में उनको पीछे खींच रही हैं, पीछे की ओर ले जा रही हैं, पीछे की ओर वापस ले जा रही हैं, आमीन। क्यों ले जा रही हैं? क्योंकि अभी वो पिछले के लिए मरे नहीं हैं, हालेलुया। अभी वो पिछले के लिए उन्होंने अपनी जान नहीं दी है, हालेलुया। चाहिए तो क्या कि पिछले के लिए मरे, क्योंकि सही विश्वास अभी तक नहीं है, आमीन। सही विश्वास होना बहुत जरूरी है, पिछले के लिए मरना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। मरेंगे कैसे? खुद से अपनी गर्दन में छुरी नहीं चलानी, फांसी नहीं लेनी, आमीन। फांसी लेके भी आप छोड़ नहीं सकते, खून बहा के भी, अपनी बलि चढ़ा के भी आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद वही चीज आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर भी आने को तैयार है, हालेलुया। मरना है तो आत्मिक तौर पे मरे, आमीन, हालेलुया। और वो कैसे होता है? सिर्फ मसीह यीशु में होता है, आमीन। मसीह यीशु में हमें जयवंत मिला है, छुटकारा मिल चुका है उसके लहू के द्वारा, आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल चुका है। और वो छुटकारा क्या है? लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा, आमीन, मसीह की देह के द्वारा, हालेलुया। जब आप कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, इसका मतलब क्या होता है? आप मसीह के साथ मर गए, आमीन। आपके काम जोड़ दिए गए, आपका जिंदगी, आपकी सारी लाइफ, आपकी सारी बातें मसीह के साथ जोड़ दी गई। मसीह आपका सब्स्टिट्यूट है, आमीन। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो आपकी जगह आपके लिए काम करे, आमीन, हालेलुया। उद्धारकर्ता हम शब्द कहते हैं, उद्धारकर्ता का मतलब है आपकी जगह वो आपका बोझ उठाएगा, आमीन, हालेलुया। वो आपके साथ जुड़ चुका है, वो आपके साथ एक हो गया है, परमेश्वर की ओर से उसको एक कर दिया गया है, आमीन। ये परमेश्वर ने किया है, आपने नहीं किया, आमीन। आप अपने आप से ये नहीं कह सकते भाई तू मेरा बोझ उठा ले, भाई तू मेरे पाप का बोझ दे दे, पर परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला है, परमेश्वर ने ये आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए ये मार्ग निकाला है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने निकाला है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मसीह ठहराया है, परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सब्स्टिट्यूट बनाया है, आमीन। यीशु मसीह हमारा सब्स्टिट्यूट है, हालेलुया, कि वो हमारे लिए करेगा, वो हमारे लिए अपना प्राण देगा, आमीन। वैसे ही हे मेरे भाइयों तो तुम यीशु मसीह की देह के द्वारा अपनी व्यवस्थाओं, अपनी सभी वाचाओं, अपने सभी जो भी आपके पुराने श्राप थे उनके लिए मर चुके हो, आमीन, हालेलुया। और जब आप मर चुके हैं तो ये कहानी खत्म हो चुकी है, आमीन, हालेलुया। जब आप उनके लिए मर चुके हैं तो ये कहानी खत्म हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। अपने दिमाग में इस बात को फिट करें, अपने मन में इस बात को विश्वास से बिठाएं कि वो सब कहानी बंद हो चुकी है, आमीन। पुरखाओं वाली कहानी, बाप दादाओं वाली कहानी खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। वो कहानी खत्म हो चुकी है, हालेलुया। अब जो यदि आपको दुष्ट आत्मा दिखाई भी दे रही है, परेशान भी कर रही है, आप उनसे कह दें कि अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं अब दूसरे का हो गया हूं, आमीन, क्योंकि मैं मर चुका हूं, हालेलुया। मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, आमीन, मैं मसीह के साथ मर चुका हूं। और जब मैं मसीह के साथ मर चुका हूं तो अब मैं दूसरे का होने के लिए तैयार हूं, आमीन। अब इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब तक स्त्री का पति जीवित है तब तक वो दूसरी शादी दूसरे के साथ नहीं जा सकती, हालेलुया। पर अब जब आप मर चुके हैं, आप अपने पति की गुलामी से छूट चुके हैं और अब आप दूसरे के हो सकते हैं, हालेलुया। और जो मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। लिखा है वैसे ही हे मेरे भाइयों अब तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। अब आप दूसरे के हो सकते हैं, आमीन, हालेलुया। अब आप दूसरे के हो सकते हैं। और दूसरा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। पहले आप इन वाचाओं के बंधे हुए थे, दुष्ट आत्माओं के साथ आपके वादे थे, दुष्ट आत्माओं के साथ आपका जीवन बंधा हुआ था। यदि आप कुछ नहीं करते थे तो आप उसको खुश नहीं करेंगे तो आपको समस्या करती, आपको प्रॉब्लम करती थी। और आज मसीह में आने के बाद भी प्रॉब्लम करते, क्योंकि अभी तक आप मसीह के साथ मरे नहीं हैं, हालेलुया।
अभी तक आपने मसीह के साथ अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। आपने ये तो स्वीकार किया यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे मुर्दों जी उठा, पर अभी तक आप मसीह के साथ मरे नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। जब भी आपको ये समस्याएं सताएं, ये प्रॉब्लम सताए, कोई भी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति आपको कहे कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा चढ़ा, मेरा कुछ कर, आप उसी समय कहें मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं यीशु मसीह के साथ तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह के साथ तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं यीशु मसीह के साथ। आमीन। अब मेरा तुम्हारा कुछ भी रिश्ता नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आमीन। अब मैं दूसरे का हो गया हूं। आमीन। अब मैं दूसरे का हो गया हूं जो मुर्दों में से जी उठा है, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। आमीन, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ले आए। आमीन। और फिर हमारे जीवनों में फल लगते हैं। आमीन। फिर हमारे जीवनों में आशीष आती है, बरकत आती है, आगे को हमारी पीढ़ियां भी ब्लेस होती हैं, हमारी आने वाली नस्लें, बच्चे भी ब्लेस होते हैं। आमीन। जब हम आप कहते हैं कि मैं मसीह के साथ, बस सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। जिन भाई बहनों को ऐसे दुष्ट आत्मा परेशान करी, वो सचमुच ऐसे अंगीकार करे, दुष्ट आत्मा मैं तेरे लिए मर चुका हूं, दुष्ट आत्मा जो कुछ तुम्हारा लेना देना था वो मसीह के साथ समाप्त हो चुका है। आमीन। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आमीन। मरने का मतलब अब मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। हालेलुया। अब मैं तुम्हें कोई रिस्पांस नहीं दूंगा। तुम जितना मर्जी मुझे बुलाओ, जितना मर्जी तुम मुझे परेशान करो, कुछ भी उठाने की कोशिश करो, मैं डेड हो चुका हूं, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं। अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। आमीन। मैं अब मसीह का हो गया हूं। आमीन, हालेलुया। अब मैं मसीह का हो गया हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा है 6वें अध्याय में, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में जिलाया गया, वैसे ही हम उसके साथ नए जीवन की सी चाल भी चलें अब। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम यदि उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि यदि हम धन्यवाद 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 बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, आमीन, तो उसकी जी उठने की समानता में जुट गए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, जिस मनुष्यत्व ने पुरानी वाचाएं बांधी थी, जिस मनुष्यत्व ने पुराने वादे किए थे, हालेलुया, वो मनुष्यत्व मर चुका है, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। आमीन। वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और अब हम जो जीवित हैं तो मसीह यीशु में जीवित हैं। आमीन, हालेलुया। ताकि अब हम आगे को उनके दासत्व में ना रहें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ताकि अब हम उनके दासत्व में उनकी गुलामी ना करें। अब आप उनकी गुलामी करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं। आमीन। आप मर चुके हैं उन सारी बातों के लिए, आप डेड हो चुके हैं उन सारी बातों के लिए। आमीन। पर कई बार क्या होता है, हम इसका अंगीकार ही नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, दुष्ट आत्माओं में तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं। पाप, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। अपनी गंदी आदतों को, बुरी बातों को हम कभी कहते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका, मैं तुम्हारे लिए डेड हो चुका हूं, और फिर वो चीजें हमारे जीवन में जीती रहती हैं, वो हमारे जीवन में जीवित रहती हैं। हालेलुया। पर हमें सही अंगीकार करने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। आमीन, हालेलुया। अब हम उनके गुलाम नहीं रहे हैं, मर गए हैं। हमें मरने का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मरने का अंगीकार और फिर जी उठने का भी अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। हम यीशु मसीह के साथ मर गए हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरे सारे पाप, श्राप, वाचाएं जो बाप दादाओं से भी चली आ रही थी, वो सब समाप्त हुई अब। आमीन। अब हमें कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है किसी और को। आमीन। अब हमें किसी को कुछ भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब हम इन चीजों से छूट चुके हैं। आमीन। छुटकारा पा चुके हैं। आमीन। फ्रीडम पा चुके हैं। वो दुष्ट आत्माएं, पुरानी समस्याएं, पुरानी प्रॉब्लम्स अब हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। आमीन। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती पुरानी समस्या, पुरानी बातें। हालेलुया। क्योंकि अब हम यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं, इन बातों के लिए मर चुके हैं, इनके गुलामी से छूट चुके हैं, इनके दास्तव से छूट चुके हैं। आमीन।
क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि जो मर गया सो पाप से एक ही बार पाप के लिए मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए, यानी कि इन समस्याओं के लिए, इन दुष्ट आत्माओं के लिए, इन श्रापों के लिए तो मरा हुआ समझो। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं आपसे मांग रही हैं, मांग कर रही हैं, पाप आपसे मांग कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर, आप उन सब चीजों के लिए मरे हुए हैं। शैतान आपको कह रहा है कि आज ऐसा काम कर ले, नशा कर ले, शराब पी ले या कुछ भी कर ले, आप इससे कहें मैं तेरे लिए मर चुका हूं। आमीन। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आपसे बलिदान मांग रहा है, ये कर दे, वो कर दे, नहीं तेरा घर का ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपको बार बार दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही, आप कहें दुष्ट आत्माओं मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आमीन। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं मसीह यीशु में जीवित हूं। आमीन। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु की इच्छा पूरी करूंगा जिसका हो गया हूं। आमीन। परंतु अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर में मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। यीशु मसीह में जीवित समझो अपने आप को। आमीन। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री, गलातियों की पत्री में कहता है, पौलुस प्रेरित भी अपनी व्यवस्था से बंधा हुआ था, पुरानी व्यवस्था से बंधा हुआ था और चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता था। पर वो कहता है गलातियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 19 वचन में, मैं तो व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के द्वारा मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। आमीन। मैं व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के द्वारा मर गया हूं कि मैं मसीह के लिए जीऊं, परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। कैसे मैं अपनी व्यवस्था से छूटा, कैसे मैं अपनी गुलामी से छूटा हूं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। एक ही वे है अपने पुराने शरापों से, पुराने पापों से बचने का, और वो वे है यीशु मसीह। आमीन। जब तक आप नहीं मरते तब तक आप इन व्यवस्थाओं से, इन वाचाओं से बंधे हुए हैं जो आपके बाप दादों ने बंधी हो सकती है। आपको शायद पता भी ना हो कि हमने कुछ ऐसा करना है, हमने कुछ ऐसा मान गया था कभी। हालेलुया। पर अब क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इनसे छूटने के लिए सिर्फ मरना पड़ेगा। और पौलुस प्रेरित भी अपनी पुरानी वाचा से, व्यवस्था से बंधा हुआ था, और वो कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं। कैसे मर चुका हूं? मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया। और जो मैं शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। यदि मैं जीवित हूं शरीर में तो किसके कारण जीवित हूं? उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया और मुझसे प्रेम किया। आमीन। मैं उसी विश्वास से जीवित हूं। आमीन। उसी विश्वास से मैं जीवित हूं। आमीन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14वें वचन में वही प्रेरित पौलुस फिर से कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। आमीन। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर मिटा दिया, कि दोनों में अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करवा ले। आमीन। हालेलुया। मृत्यु के द्वारा उसने हमें पुरानी वाचाओं, व्यवस्थाओं से छुड़ा दिया है। ये दुष्ट आत्माएं, जादू टोने जो आपके ऊपर पुराने करे गए हैं, पुराने बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, अब ये आपके ऊपर कोई जोर नहीं रख सकते। आमीन। यदि आप विश्वास करते कि मैं मसीह के साथ मर गया हूं। हालेलुया। आप मर गए हैं तो आप डेड हैं, इन चीजों को कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आएंगी, आपको सताएंगी, आपके घर को सताने की कोशिश करेंगी, पर आप डेड हो गए हैं। आमीन। आप इनसे बोलें, इनसे कहें कि मैं डेड हो चुका हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए डेड हूं। अब मैं तुम्हारे लिए अब मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। अब मैं तुम्हें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। आना है तो तुम मेरे घर में आके कुछ भी नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। तुम मुझे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डेड हूं तुम्हारे लिए। आमीन। मैं दूसरे का हो गया हूं। आमीन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अभी मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। आमीन। यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आमीन। हालेलुया। पर जब तक आप मरेंगे नहीं तो यीशु मसीह आपके अंदर जीवित नहीं होने वाले। आमीन। आप यीशु मसीह में हैं। आमीन। आप मसीह यीशु में जीवित हैं। हालेलुया। और यदि उसी का आत्मा तुम में बसता है, आमीन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए जिला तुम में बसा हुआ है, तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिला देगा। आमीन। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिला देगा। आमीन। यदि उसी का आत्मा, हालेलुया,
जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके अंदर आत्मा भी जीवित होने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। मरना बहुत जरूरी है। आमीन, बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। मरना जरूरी है। आमीन, मरी गए फिर क्या करना स्वर्ग जाके पास्टर जी। हालेलुया। शारीरिक तौर पे मर के कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, पर आत्मिक तौर पे मर के ही जा सकते हैं। आमीन। और वो आत्मिक तौर पे कैसे मर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। परमेश्वर ने कहा था उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई और हमारे वंश के दांत खट्टे हो गए। किन दिनों में? हालेलुया। यिर्मयाह 31 में परमेश्वर ने कहा था कि उन दिनों में वो लोग फिर ये बात ना कहेंगे कि पुरखा लोगों ने जंगली दाख खाई थी, पुरखा लोगों ने, हमारे पुरखाओं ने ये सोच लिया था कि हम इसको ये चढ़ाएंगे, और वही सिस्टम आज तक हमारे परिवार में चलता आ रहा है। और यदि हम नहीं करेंगे तो वो चीजें हमें परेशान करेंगी, वो चीजें हमें दबाएंगी, चाहे हम मसीह में क्यों ना आगे हो। पर अब क्या है? बाइबल कहती है कि उन दिनों में, किन दिनों की ओर? जब यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपना लहू बहा देगा। आमीन। जब यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपना लहू बहा देगा, यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगा, उन दिनों में लोग ये ना कहेंगे कि हमारे पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, हमारे दांत खट्टे हो गए। आमीन। अब आपके दांत खट्टे नहीं होंगे। आमीन। अब उनके श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, पुरखाओं के श्राप, पुरखाओं से चली आ रही दुष्ट आत्माएं, जादू टोने आपके ऊपर काम नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लिखा है जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जंगली दाख क्या होता है? वहां लिखा है सोवर वाइन, जंगली दाख, सोवर वाइन, वहां लिखा है सोवर वाइन। और फिर जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, यीशु मसीह ने कहा मुझे प्यास लगी है। आमीन, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, और यीशु मसीह को उन्होंने सोवर वाइन दी, सिरका पिलाया। आमीन। स्पंज में सिरके को डुबोया और वही सिरका प्रभु यीशु को चुसा दिया। हालेलुया। जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने उस श्राप को, जो पीढ़ियों का श्राप था, अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। पीढ़ियों के श्राप को प्रभु यीशु ने भी अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर मरते हुए उसने उस पीढ़ियों के श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन, हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, कुछ बंधन प्राणे हैं, बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, और जब तक आप उनका सही अंगीकार नहीं करते तब तक वो शायद आपके जीवन से नहीं जाते। इसलिए सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, और जो भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर, रोग उन परेशान कर रहे हैं, आप उनसे कह दें अब मैं तुम्हारे लिए जिंदा नहीं हूं। आमीन। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारे दास्तव में नहीं हूं, मेरा तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए डेड हो चुका हूं। और जब आप डेड हो गए, आप किसी चीज को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आमीन। पर यदि आप जीवित हैं, अभी भी आपके दिमाग में ही चल रहा है कि हाँ ये करते थे, हम ऐसा करते थे, इस कारण ये समस्या हो रही है, तो वो चीजें आपको परेशान करती हैं। हालेलुया। आपकी मेंटेलिटी, आपका विश्वास आपको परेशान करता है। इसलिए अपना विश्वास सही करें, अपना अंगीकार सही करें कि मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं, और पुरानी बातों के लिए मैं डेड हो चुका हूं। आमीन। पुरानी बातों के लिए अब मैं डेड हो चुका हूं। आमीन। चाहे आपके जीवन कोई पाप क्यों नहीं है, कोई आदत क्यों नहीं है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसे कहें कि मैं तेरे लिए मर चुका हूं। चाहे वो नशे की आदत हो, किसी भी तरह की कोई भी आदत क्यों ना हो, आप उसे कह सकते हैं मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मैं तेरे लिए डेड हूं। आमीन। कई बार हम ही उसको जीवित रखते हैं। हालेलुया। हमें उसको कहना चाहिए कि मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए। आमीन। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है हे मेरे भाइयों, हम मसीह, वैसे ही तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि तुम परमेश्वर के लिए फल ले आओ। आमीन। ताकि तुम परमेश्वर के लिए फल ले आओ यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के देह के द्वारा आप क्या हो गए हैं? उन सभी वाचाओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए मर चुके हैं। आमीन। और अब वो दुष्ट आत्मा, जब आप मर चुके हैं, आपने उस चेन को तोड़ दिया है, अब वो चेन आपके बच्चों पर नहीं जाने वाली। आमीन। आपकी फैमिलियों पर जाने वाली नहीं है। आमीन। आगे आपसे ट्रांसफर होने वाली नहीं है। अब आपके ऊपर से ट्रांसफर होगा तो प्रभु यीशु का अभिषेक होगा। आमीन। प्रभु यीशु की सामर्थ होगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर से ट्रांसफर होगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए सब जन दुआ करेंगे, क्योंकि आज मैंने देखा है कि हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में ज्यादातर सारे लोग क्या है,
नए लोग हैं जो अभी अभी आप साल हो गया है, किसी को 2 साल हो, किसी को 3 साल भी हो गए, किसी को 4 साल भी हो गए, जो मसीह में आए हैं पर अभी भी समस्याएं वो छोड़ नहीं रही हैं। पुराने बंधन, पुराने श्राप, पुराने जादू टोने छोड़ नहीं रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने कई बार मैं पर्सनली तो बात करते हैं, लोगों को बता देता हूं इन बातों को, पर सोशली सबको नहीं बताया, सबको ज्यादा नहीं बताया है। तो आज सबको मैंने बता दिया है। आमीन। तो जो भी कोई ऐसी समस्या में फंसा हो, जरूर इस वचन को सुने, इस अंगीकार को अपने जीवन में लेकर आए कि मैं तुम्हारे लिए दुष्ट आत्माओं मर चुका हूं, दुष्ट आत्माओं जादू टोणों में तुम्हारे लिए मर चुका हूं। और सचमुच वो जादू टोने जो जा नहीं रहे वो जाएंगे आपके जीवनों से। आमीन, हालेलुया। दृढ़ता से इस बात का अंगीकार करें। जो भी कोई जादू टोना, दुष्ट आत्मा का श्राप आपके ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा, आपको परेशान कर रहा है, आप कह दें उसे कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। यदि कोई पाप आपके जीवन से नहीं जा रहा है, कोई गंदी बात आपके जीवन से नहीं जा रही है, आप उससे भी कहें कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तेरे लिए मर चुका हूं, और वो आपके जीवन से चली जाएंगी, वो आपके जीवन से चली जाएंगी। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि अब जो मर गया वो पाप से छूट गया है, जो मर चुका है, जो मर चुका है वो पाप से छूट चुका है और वो धर्मी हो ठहरा है। आमीन। अब आप दास्तव के गुलाम में नहीं है, आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं, नई सृष्टि है। आमीन, यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। रबा से खेरे, हालेलुया। रिसंदर रबा से खेरे। जो भी भाई बहन इस समय अंगीकार करना चाहते कर सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं से कहें। यदि आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई श्राप है, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पर कोई श्राप है, आप उनको कहें कि यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। यदि आपको लगता है कि कोई बुरी आदत आपके जीवन में काम कर रही है, यदि आपको लगता है कोई बुरी आदत आपके जीवन में काम कर रही है, आप उससे कहें कि मैं तेरे लिए मर चुका हूं, नशे में तेरे लिए मर चुका हूं, व्यभिचार में तेरे लिए मर चुका हूं, जादू टोने में तेरे लिए मर चुका हूं, दुष्ट आत्मा आपको बार बार परेशान करती है, उससे कहें कि मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मर चुका हूं, मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मैं तेरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं तुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं और तुम्हारी गुलामी से छूट चुका हूं, तुम्हारे दास्तव से छूट चुका हूं, मैं तुम्हारे दास्तव से छूट चुका हूं यीशु मसीह में, मैं तुम्हारे दास्तव में से छूट चुका हूं। सभी जन अंगीकार करेंगे, सभी जन अंगीकार करेंगे। सही अंगीकार आपका छुटकारा करता है, ये सही अंगीकार आपका छुटकारा करेगा, ये सही अंगीकार आपको फ्री करेगा, ये सही अंगीकार आपको फ्री करेगा, ये सही अंगीकार ही आपको बचाएगा। रबा से के रे बेरे 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 रबा संदर बर 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 शीरा बर रबा से रे रे रे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। सभी जन अंगीकार करें, समय अंगीकार करें। प्रभु यीशु मैं आपके साथ मर चुका हूं, प्रभु यीशु मैं आपके साथ मर चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह में आपके साथ मर चुका हूं, मर चुका हूं, मर चुका हूं, मर चुका हूं। प्रभु यीशु जी धन्यवाद। प्रभु यीशु मैं आपके साथ मर चुका हूं, मैं अब पाप के लिए जीवित नहीं हूं, मैं पाप के लिए बिल्कुल डेड हो चुका हूं, मैं पाप के लिए डेड हो चुका हूं, हर एक दुष्ट आत्मा के लिए डेड हो चुका हूं, अपने ऊपर से पीढ़ियों के श्राप के लिए डेड हो चुका हूं, पीढ़ियों के श्राप के लिए डेड हो चुका हूं, पीढ़ियों के श्राप के लिए डेड हो चुका हूं, पुरानी वाचाओं के लिए डेड हो चुका हूं। प्रभु यीशु पुरानी वाचाओं के लिए डेड हो चुका हूं, जो भी हमारे बाप दादाओं ने आप प्रभु जी बांधी थी, चाहे किसी भी दुष्ट आत्मा से बांधी थी, किसी भी आत्मा से बांधी थी, मैं उन सब वाचाओं के लिए मर चुका हूं, मर चुका हूं, मर चुका हूं। अब मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, अब मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, यीशु मसीह का हो गया हूं, यीशु मसीह का हो गया हूं। रबा से खेरे बेरे 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 बेशीरा बारा 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 बा। मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, यीशु मसीह के साथ मैं मर चुका हूं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सभी जन कहेंगे मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, और मैं इन सब बातों के लिए मर चुका हूं, पुराने श्रापों के लिए, पीढ़ियों के श्रापों के लिए मैं मर चुका हूं, जो दुष्ट आत्माएं जो पीढ़ियों से चली आ रही है उनके लिए मैं मर चुका हूं, और अब मैं जीवित हूं तो मसीह यीशु में जीवित हूं, मसीह यीशु में जीवित हूं, यीशु मसीह में जीवित हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब मैं पाप का गुलाम न रहा, शैतान का गुलाम नहीं रहा, अब मैं पुरानी वाचाओं का गुलाम नहीं रहा, मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि बन गया हूं, मैं नई सृष्टि बन गया हूं। पुराने श्रापों का, दुष्ट आत्माओं का मेरे ऊपर
मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्माओं, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। प्रभु यीशु, आपका आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भी जिलाएं यीशु मसीह में, मुझे यीशु मसीह में जिला दें। मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, यीशु मसीह में जीवित हूं। रबा से केरे, भर दे पवित्र आत्मा जी मुझे अपनी सामर्थ से, अपने जीवन से भर दे, अपने जीवन से भर दे कि मैं परमेश्वर के लिए फल ले आऊं, मैं परमेश्वर के लिए फल लेकर आऊं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए फल लेकर आऊं। रबा संदेरे मेरे में सीखा रबा रबा रबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, आपके ऊपर भरोसा रखता हूं कि मैं आपके साथ मर चुका हूं और आपके साथ जीवित भी हो गया हूं, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के फल लाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। नमस्ते। सभी भाई बहनों के लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी, आज जिन भाई बहनों ने आपके दृष्टि में, आपके सामने प्रभु यीशु जी सही अंगीकार किया है, सही अंगीकार किया। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर तुझे मुर्दों में जीवित किया, तो तू वो निश्चय ही उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु जी, आज इन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया है। पवित्र आत्मा जी, आप इनके अंगीकार को देख लें। आज पवित्र आत्मा जी, आप इनके अंगीकार को देखें, इनके अंगीकार को देखें। पवित्र आत्मा जी, आप इनके अंगीकार को देखें। प्रभु यीशु, मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूं इनके ऊपर, मैं आपकी पावर को रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूं, आपकी सामर्थ को। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके आए, छुटकारे की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, छुटकारे की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, छुटकारे की सामर्थ 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 आपके ऊपर आए, आपके परिवारों पर आए, आपकी फैमिलियों पर आए। अभी इसी समय जो भी दुष्ट आत्माएं आपको तंग कर रही हैं, जो भी पुराने श्राप आपको तंग कर रहे हैं, आपके जीवन से निकल जाएं। अभी इसी समय निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाओ। दुष्ट आत्मा, तुम्हारा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा इनके साथ कोई भी लिंक नहीं है। ये तुम्हारे लिए मर चुके हैं, अब यीशु मसीह में जीवित हैं। कि यीशु मसीह के हो जाएं, परमेश्वर के हो जाएं, ये यीशु मसीह में जीवित हैं, ये यीशु मसीह में जीवित है। दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनकी जिंदगियों से, इनके जीवनों से निकल जाओ। यीशु मसीह के लोग हैं ये परमेश्वर के हो गए हैं, ये अब परमेश्वर के हो चुके हैं। निकल जाओ, तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। निकलो निकलो निकलो, इनके जीवनों से निकल जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। और एक नई शुरुआत इनके जीवन की हो, नई शुरुआत इनके जीवन की हो, नई शुरुआत इनके जीवन की हो। प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से ये नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं, न्यू जीवन को शुरू करने के लिए तैयार हो, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ ये मर चुके हैं और आपके साथ जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। पवित्र आत्मा जी, आप इनको लीड करें नए जीवन के लिए, नए जीवन की सी चाल चलाएं। पवित्र आत्मा जी, पुरानी बातें आज अभी जिस समय आपके जीवन से, आपके दिमाग, आपके सोच और विचारों से नष्ट हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से नया जीवन आप जियो, आज नया जीवन जियो। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी, आपने सबको ब्लेस कर दिया, छुटकारा, डिलीवरेंस आपने दे दी है, मुक्ति आपने दे दी है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं मसीह यीशु में मर चुका हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मसीह मुझ में जीवित है। आमीन।